बोलेगा तो पान खाने वाली, गाली देने वाली, गुंडागिरी आती है, सब लोग आता है, डॉक्टर भी आता है, पुलिस भी आता है, फेंकते हैं, कुछ भी हमारे बारे में लिखते हैं, दिमाग में ही भूत बना देते हैं। ये सेक्स वर्कर है ना, ये जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी तो पहली वीडियो सेक्स वर्कर्स पे बनाई थी। उसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वीडियो के लिए एक एनजीओ वाले को फोन लगाया और बताया कि सर कि ऐसा है और हमको सेक्स वर्कर पे वीडियो बनानी है, करके ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? मैं क्या बोला, अरे ये कोई सेक्स भी कोई वर्क होता है क्या? ये नहीं, ये तो प्रोस्टिट्यूशन है और सेक्स वर्कर कुछ है, सेक्स को आप वर्क नहीं बोल सकते, आप क्या ऐसा कोई वर्क करना चाहोगे? मैं कहा अच्छा ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो मतलब। तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि एक ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इसकी सर्विस होती है, कस्टमर होते हैं, पैसे लिए दिए जाते हैं, तो सेक्स को वर्क बोलने में क्या समस्या है? मैं तब से चाहता था कि एक मौका मिले जब मैं खुद किसी सेक्स वर्कर से मिलूं और बात करूं। और जब महाराष्ट्र के सांगली में ये मौका मिला तो बहुत सवाल थे मेरे मन में। कोठी में कैसे रह पाते हो, कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, और क्या गंगूबाई कातियावाड़ी में जो दिखाया है, क्या एक सेक्स वर्कर की लाइफ वैसी ही होती है? वेलकम टू द संडे भारत सीरीज। 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम दीदी? मेरा नाम संगीता है और मैं खुद एक सेक्स वर्कर हूँ। माझं नाव मीनाक्षी कांबळे आहे, मी धंदा करणार बाई आहे, सेक्स वर्कर है। इससे पहले मैं ब्रॉथल में ट्यूशन टीचर का भी मैंने काम किया है। मेरा नाम दीपक है, मैं एक सेक्स वर्कर का लड़का हूँ। अच्छा। और सेक्स वर्कर के बच्चों का एक प्रोग्राम है मित्रा बोल के, उसके लिए काम करता हूँ। अभी व्यायाम और संग्राम के साथ 20 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आपका गांव कहाँ था? मेरा गांव इधर ही है। आप कहाँ से हो दीदी? मैं कर्नाटक से हूँ। अच्छा। मेरी माँ खुद सेक्स वर्कर थी। 50-60 साल हो गए मेरी माँ इधर आके। उसका शादी का डिवोर्स हो गया, फिर वो इधर आई और मेरा जन्म मेरज में इधर ही हो गया। तो आप एक सेक्स वर्कर की ही बेटी है ना? और आपका एक प्रोग्राम भी चलता है मित्रा है ना, सेक्स वर्कर की बेटी। विच इज चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स, उनका संगठन है। नजरिया है, मित्रा है, विद्रोही महिला है, वेश्यान्याय मुक्ति परिषद है, मुस्कान है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि भाई लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई सेक्स काम नहीं हो सकता, ह्याचं कारण काय आहे की इतर सगळ्या गोष्टीला तुम्ही काम मानताय, बाकी सब काम को आप काम मानते हो? काम मानताय, मग आमच्या कामाला काम का मानत नाही? त्याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक जे काय कस्टमर येते आमच्याकडं सर्व्हिस देते, ते सर्व्हिस आहे एक न, प्रत्येकाला पार्ट एक एक कापून तर देत नाही ना आम्ही। अच्छा, आप ही कह रहे हो कि मतलब हम कुछ बेच थोड़ी रहे हैं अपना, है ना? बेस थोडी रे, सर्व्हिस आहे ये। जे काय पैसे आहेत आमचे पैसे घेतो, लैंगिक सुख देतो तुम्हाला। ऐसा भी है कि समाज में जैसा वो बिना पैसे के सेक्स करेगा तो उसको मान्यता है, जो पैसा लेके हम सेक्स करेंगे वो गलत है, क्योंकि व्यवहार हुआ ना, मेरा भी अधिकार है, मैंने खुद चुना है, तो ये मेरा है ना। भेदभाव होता था सिविल हॉस्पिटल में, तो धंधे वाली औरत बोला तो वो लोग भेदभाव करते थे। सब लोग जाके एक बार क्या किया, हम लोग संगठित जाके सब लोग सिविल हॉस्पिटल में हमने जो सिविल सर्जन है उसको बुलाया, मीडिया को बुलाया, और हमारा अधिकार है ये, हम सेक्स वर्कर रहे तो क्या होगा, हमको भी इंसान बोल के तुम देखो, और हमारा हक है। मीडिया को बुलाने के बाद सब लोग, हमारा संगठन नहीं बोला तो 40 लोग गए उधर जाके दंगा किए, तब से हमको अच्छी तरह से वो लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसा तो होता होगा कि कस्टमर आके बोलता होगा कि नहीं हम बिना कॉन्डम के यूज करके करेंगे, पैसे ज्यादा ले लो। अभी तो कोई नहीं बोलता है। अभी क्यों, पहिला पास से उनको कस्टमर, प्रत्येक कस्टमर येते का नाही, त्याला प्रत्येक कस्टमरला सांगत राहिलीत बायका, आणि आम्ही सारखं मीटिंग घेत राहिलो त्यांच्या संग की कॉन्डम ही आपली बायका चापूनच लावायचं। एक तो है ना कि हमारा समाज ऐसा है कि ऐसे शब्दों को अगर बोल भी दिया जो जरूरी है, लेकिन एक उसके अराउंड ना ऐसा डर सा फैला दिया गया है कि जैसे अब मैं अपने खुद के चैनल पे बताता हूँ, मेरे चैनल पे फैमिली ऑडियंस ज़्यादा है, मतलब ऐसा समझ लो कि वीडियो चलता है
तो पूरा घर परिवार साथ में बैठ के देखता है। अब उसमें कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कॉन्डम शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो कमेंट आने लगे कि अरे भैया मैं तो अपने पापा के साथ देख रहा हूँ, आपने कॉन्डम कैसे बोल दिया। मैं कहा अरे उसमें गलत क्या है? जरूरी चीज है ना। बीवी हो के मर्द को बोल नहीं सकती कॉन्डम लगा के बैठो, क्योंकि प्रेगनेंसी अनचाहे प्रेगनेंसी भी ना हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बाबा कॉन्डम लगा के चितुआ नहीं, हम ज्यादा पैसे का डिमांड भी करते हैं कस्टमर लोग। तो ये हम भी जान के लिया कि एक कॉन्डम से कितना फायदा होता है। प्रेगनेंसी रोक सकती है, गुप्त रोग रोक सकती है और HIV रोक सकती है। ये भी फायदा हमने ये किया और कस्टमर को भी हम समझाने लगे। और कंडम का पूरा गाना है। अच्छा गाना है आप ही ने आपस में लिखा गाया ऐसा? माय मदर द घरवाली उसमें नाटक है ना, वो नाटक में हमने गाना भी गाया। धंधे वाली जान के हमको ना टकराना रे, कंडम मजा नहीं आता है इससे इतना जानो रे, कंडोम नहीं पहनूंगा। बीच पल के लिए कुछ पल की मजा, उम्र भर की सजा है रे, कंडम नहीं मानता नहीं जानता, नहीं मानता नहीं जानता, तू क्यों टोके रे, कंडम पहनूंगा कंडम। बीवी को बचा, बच्चे को बचा, अपने को बचा रे, कंडम हमारे पास जो पियर लोग हैं, ये पियर ORW बोल के जो है, धंधे में जो नई लड़की आती है उससे पहले उससे बातचीत करते हैं, 1 to 1 फेस टू फेस बात करते हैं, कंडोम कैसे यूज करने का, किधर से धंधे से आई हो, कितने साल धंधे में हो, HIV का टेस्टिंग किया है का, ये सब उसके साथ बातचीत करके एक फॉर्म भरता है उसका। पहली बार नवीन जो लड़की आती है उससे पहले ही सिखा देते, क्योंकि वो रिस्क में मत जाना चाहिए। तो मतलब सिर्फ काम है, सिर्फ मतलब पूरे काम का एक तरीका है ये, है ना, करने का। ये सही एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का। और दीदी यहाँ अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कम तारीफ कर दूं तो आप मेरे को बोल देना कि हाँ भाई थोड़ा और बोल कि ये पॉसिबल हो पाया है बाय अ लेडी कॉल्ड मीना सेशु। उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर आ पाए हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं जिसका नाम है संग्राम। So we are an organization that we believe that people can change things, that it is possible, that they don't have to continue to live in whatever miseries they are living with. ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करती हैं ताकि सेक्स वर्कर्स की लाइफ को और बेटर बना पाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता पाए, और उनकी वजह से आपके जीवन में एक बदलाव आया है ना, एक आपको पता चला है कि हमारी कीमत क्या है, हमारे अधिकार क्या है ना, हमारा बच्चे का अधिकार क्या है। हाँ, एक डॉक्टर बन रहा है, अभी एक होटल मैनेजमेंट का कर रहा है, एक नर्सिंग का कोर्स कर रही है। हम सिर्फ ये इश्यूज के बारे में बात करते हैं टुगेदर, ताकि वो इश्यूज का जो भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस आप खुद एक्सप्लोर करें। संग्राम ने इतना किया है ये कम्युनिटी के वास्ते, ये सब धंधा करने वाली औरत के वास्ते। मैडम ने पूरा अपना जिंदगी इसमें डाल दिया, तभी हम किधर तो जाके हमने एक हमारा संगठन तैयार करा। हम अभी हम बहुत मन से आवाज से हम लोग लड़ सकते हैं। हमारा समाज जो है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि सेक्स के मामले में थोड़ा समाज को खुलने की जरूरत है। मैं तो अपने वीडियो में ये भी कहता हूँ कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। संग्राम की तरफ से है ना, मैडम ने ये भी किया है कि कॉलेज में जाके भी लेक्चर देने का, लैंगिक शिक्षण देने का, 8वीं से वो 10वीं तक 12वीं तक वो लड़का लोग को लैंगिक शिक्षण देने का। और मैडम ने जो सिखाया था वही लैंगिक शिक्षण जो भी हम लोग कार्य करते हैं। हम भी लोग संगीता में ये जाके ये भी लैंगिक शिक्षण, हाँ, लेक्चर देते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कस्टमर आया हो या कोई लड़का आया हो जिसको कुछ नहीं पता था, कोई पहली बार आया, क्योंकि मतलब उसको संभालना बहुत लगता है, उसको बहुत संभालना लगता है। एक तो डर रहा रहता है, उसका पूरा पहला डर निकलना चाहिए, फिर उसको थोड़ा बाबा
ऐसा कुछ मत समझ और ऐसा डर मत, 5 मिनट देना चाहिए, बात करना चाहिए, फिर उसका थोड़ा डर जाता है। दीदी को ऐसा लग रहा है, दीदी को कोई किस्सा याद आ गया दीदी भाई मैं पूछे, जो अपने कस्टमर होते हैं है ना, उनमें से कुछ अच्छे लोग भी आते होंगे, कुछ बुरे लोग भी आते होंगे। अच्छे भी आते, बुरे भी आते, और दारूड़ भी आते, सब लोग आता है। गुंडागिरी आती है, सब लोग आता है। डॉक्टर भी आता है, पुलिस भी आता है। जो भी सेक्स वर्कर है उसको पूछा जाता है ना कि क्या खरा जिंदगी का है, सच क्या है अंदर से। वही कोशिश भी हम लोग कुछ भी फेंकते हैं, कुछ भी हमारे बारे में लिखते हैं, दिमाग में ही भूत बना देते हैं। ये सेक्स वर्कर है ना, ये धंधे वाली बोलेगा तो पान खाने वाली, गाली देने वाली। उधर से मत निकलियो, अगर निकल गया तो तेरे को लूट डालेंगे। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा उनका पांच समझ है। उंगलियां सीधी नहीं होती। बराबर। कोई तो बुराई भी होता है, थोड़ा बहुत, उसको भी रोकने का हम कोशिश भी करते हैं। ऐसा सब लोग नहीं है, चुप के 1000 में एक। ऐसा होता है, हमारा भी चोरी कस्टमर करके लेके जाता है। हाँ, क्या? चोरी करके लेके जाता है, पैकेट ऐसे कस्टमर भी आते हैं। सोना चोरी करके लेके जाता है, चार्जिंग भी छोड़ता नहीं, चार्जिंग लेके जाता है। कस्टमर बॉडी स्प्रे, सेंट, सेक्स वर्कर औरत लोग सब रखते हैं ना, लिपस्टिक रहता है उनका, अच्छा सेंट रहता है, वो जाके बीवी को दे देगा। मुझे बताओ, पिक्चर देखते हो आप लोग? हीरो कौन सा अच्छा लगता है? देवानंद। अरे जमाना गया अब तो ना। अभी आलिया भट्ट की पिक्चर आई गंगूबाई काठियावाड़ी, देखी आप सबने? देखी? थिएटर पूरा बुक किया था हमने हमारे सेक्स वर्कर औरतें के लिए, और सब एक थिएटर में गए और सबने ये पिक्चर देखी। It's a feel-good film, right? The good thing it did was it brought the language of sex work into houses, which was good. How true is it to the reality of what actually happened? वही मैं जानना चाहता कि Complex. कुछ तो घर का प्रॉब्लम होता है, कुछ तो पैसे का प्रॉब्लम होता है, किसी को देवदासी बल बोल के छोड़ देते हैं, ऐसे सब प्रॉब्लम मिलाकर इधर आती है। उधर क्या दिखा है, फंसा कर उसको लाते। इधर बहुत सारी औरतें ऐसे कि फंसा के भी नहीं, खुद की मर्जी से आई है, खुद को पैसा कमाने के लिए चाहिए इसलिए आई है। One of the reactions that the women said, and they loved it, huh? हमारे sex workers loved it. But one of the things that they came back with afterwards, कि वो कमाटीपुरा में इतना बड़ा घर कहाँ से आया? उधर बहुत बढ़िया इमारत दिखाया, बहुत ऐसे शान से रहने वाला दिखाया, ऐसे शान नहीं, घर में कैसा रहता है, बॉक्स रहता है, बड़े से बॉक्स रहता है, उसमें काट रहते हैं, उसके गद्दी गलता है। छोटी खोली में छोटी बेड्स के घर, you know, the bed is cordoned off to be made into a house of its own. Then you realize that it's not actually true, but there is a basic storyline. नेपाल से शादी करके भाग के एक लवर के साथ आई थी अहमदाबाद में। उधर है ना धंधे का ब्रोथल बेस गली है, वहाँ पे बेच दिया था उसका लवर ने। बेच के फिर उधर भी कस्टमर नहीं किया तो उसको मारपीट करते थे। फिर उसका मोबाइल था, वो मोबाइल भी छीन लिया। फिर ऐसा करते करते एक बार रेड गिरा। उधर रेड गिरने के बाद एक सहेली थी, उसने बताया कि तू भाग जा, इस रेड में तू पकड़ी जाएगी तो बहुत फंस जाएगी। तो उसको खिड़की में से कूद के वो भाग के आई, वो दलाल के पास वो फिर गई लड़की। फिर जाके फिर बोला कि इधर मेरे को नहीं रहना, मारपीट होता है, ये होता है, मेरे को गांव में जाके छोड़ के आओ भैया करके वो दलाल को बोला। उस दलाल ने क्या किया, गांव को बेचता करके बोल के इधर सांगली लेके आया और रखा, उसको धंधे के लिए रख के गया। फिर मर्जी से धंधा करती होती तो वो अच्छी तरह से रहती। तो ये देख देख के पड़ोसन टंटा मुक्ति बोल के हमारे यहाँ जो क्राइसिस हुआ, कुछ हुआ तो हम सब मिलके मिटाते हैं ना। तो वो लोगों ने फिर उस लड़की से बात किया। बात करने के बाद वो रोने लगी, मेरे को ये धंधा करने का अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा ऐसा फंसाया। सब बैठ के वो स्टोरी बताया। इधर आया, फिर इधर आके फिर इधर भी कम्युनिटी के औरत के पास फिर आके मीटिंग लिया इधर। फिर ये दो देश का अंतर है ना, एक भारत एक नेपाल। यहाँ इंडिया में हो तो फिर हम गांव तक जाके हम छोड़ के तो आ सकते थे। संग्राम के पास हम उस लड़की को लेके गए, फिर वो घर मालकिन को भी लेके गए। संग्राम ने 15,000 दिया। फिर नेपाल तक कैसा जाने का उसका टिकट बनाया। टिकट बना के फिर वहां तक तो टंटा मुक्ति की औरतें जाके उनके घर तक
छोड़ के आए। फिर कौन भी कर्नाटक के लोग आता है उधर से इधर से लड़के लोग लेके आता है बेचने के लिए। बेचने के लिए नहीं, रूम मिलेगा क्या ऐसा बोल के। ऐसा लड़के लोग को आया ना, वो ऐसा लड़के लोग को पकड़ के हम पुलिस स्टेशन लेके जाके कंप्लेंट दे के फिर सुधार घर में ऐसा 30 लड़के लोग को छोड़ दिया। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी है। 30 लड़कियां हैं। बहुत गलत धारणा होती है कि, गलत नहीं, एक हद तक सच भी है, कई ज्यादा ऐसा होता है कि ह्यूमन ट्रैफिक करके, अगवा करके लड़कियों को बेच दिया जाता है इस काम में, वो सच्चाई है। पर उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है और अगर एक ऐसी कम्युनिटी है तो वो आपस में इन चीजों को, जो गलत, जो इलीगल काम है, उसको रोकते भी हैं। अभी 2 साल पहले एक बहुत ही एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर को हिला के रख दिया, कोविड। और कोविड में तो सभी धंधे ठप पड़ गए। अभी हम लोग मुंबई में थे तो हमने डब्बा वालों से बात, वो कह रहे कि उनका धंधा पूरे, ट्रेन रुक गई, ऑफिस जाना रुक गया, तो उनको समस्या हुई। आपके धंधे में क्या तकलीफ आई उसकी वजह से? 2-3 बरस तो ये हो गया, कोविड पड़ गया। फिर जब आजू बाजू लोग है हमारा समाज का लोग, वो बोल रहे तुम धंधा बंद करो, हमारा घर इधर ही है, तुमको हो जाएगा तो हमको हो जाएगा। फिर वैसा हमको ये कर रहे, तो 1 महीना 2 महीना धंधा बंद हुआ था। फिर हमारे मैडम ने किट बांट दिया खाने के लिए, गेहूं का आटा 5 किलो, चावल 5 किलो, राशन पूरा। हमारा टीआई अभी 5 जिले में काम करता है ना, 5 जिले में कितना कितना सेक्स वर्कर हमारा औरत लोग है, उधर जाके सबको 2 बरस तो किट बांटा, धन्य पैसा भी आया 15 हजार। अरे हाँ, सरकार ने भी थोड़ा, है ना। अच्छा, सरकार का मैं आपसे पूछूं कि उद्धव ठाकरे का, वैसे आप लोग थोड़ा सा ये राजनीति वगैरह जो चलती रहती है, आपको कोई नेता अच्छा लगता है इनमें से कि ये एक नेता है जो हमारी कम्युनिटी के बारे में भी सोचता है, एक पार्टी है? भरोसा नहीं है, कोई अच्छा नहीं रहता है। ये अभी कभी से ये सरकार आया कि नहीं, तब से हमको हमारा अधिकार है धंधा करने वाली औरत का। हम क्या मांग रहे हैं? तुमको खाली कंडोम मांग रहे हैं। अभी नहीं बोला तो 1 साल हो गया, कंडोम का हमको मिल रहा नहीं, बराबर मिल रहा नहीं। कंडोम हमारा जिंदगी है, फिर कंडोम हमको मिल रहा नहीं। ये सरकार को लेके हम क्या करेंगे? हम लोग जो यूज करते हैं कंडोम, वो दुनिया को भी हम बचाते हैं, यही मांग रहे तुमको, और वही तुम हमको दे रहा नहीं है सीधा से, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो उधर जनरल पॉपुलेशन में बहुत पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, और इधर 2 साल हो गए, एक भी पॉजिटिव नहीं आए। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमको सरकार कंडोम देने से ऐसा झिझक रही है। 2 महीने में देते हैं, 4 महीने छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने में देते हैं, फिर खरीद करके लो। जिसके पास पैसा होगा वो खरीद करके लेंगे, जिसके पास नहीं वो HIV को बड़ी पड़ जाएगी, फिर और HIV बढ़ जाएगा। अभी जनरल पॉपुलेशन में इतना बढ़ गया है HIV, इधर 2 साल में मेरठ टीआई में, सांगली में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया औरत। ये हमारा प्रोग्राम का सबसे बड़ा ये है ना। जबकि मुझे STI का किट जो औरतों को चाहिए, PT वगैरह जो STI का किट रहता है, जो गुप्त रोग ना हो इसलिए यूज करते हैं, होने के बाद यूज करते हैं, वो भी नहीं 1 साल से, पिछले 1 साल से मिल नहीं रहे। फिर उसके बाद सरकार हमारा इवैल्यूएशन फिर से करती है और बोलती है कि आपने यहाँ पे काम नहीं किया, वहाँ पे काम नहीं किया, एक स्टाफ कम कर रहे हैं। अभी 10 था तो वहाँ पे 5 कर गए, और पेमेंट बढ़ाओ बोला तो स्टाफ कम करके उसी का ही पेमेंट 1-2 हजार ऐसा बढ़ा दिया है। 2 लोगों का काम है तो अकेले को दे दिया, और उसमें और उसमें थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा दिया। जो पगार होते वो 4-4 महीने तक नहीं होते। 4 महीने हम क्या करेंगे? ट्रैवल कैसे करेंगे? औरतों को मिलेंगे कैसे? जाएंगे कैसे? जब पैसा ही नहीं होगा तो ये काम कैसे अच्छी तरह से हम करेंगे? ये कौन सी पगार की बात हो रही है? हमारा जो टीआई में हम काम कर रहे हैं, टारगेट इंटरवेंशन प्रोग्राम है ना, जो महाराष्ट्र शासन का जो HIV एड्स प्रोग्राम है, उसमें हम काम करते हैं। कंडोम देना, फिर STI का किट देना, और HIV टेस्ट करना, फिर गुप्त रोग का टेस्ट करना, कोविड का टेस्ट करना। वो बीमार पड़ गए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना, एडमिशन लेना, उनके साथ भी रहना। कुछ तो उनको घर में कोई नहीं है तो 2-2 रुकते हैं हम, ये तो बहुत ही अच्छे काम और उसको डब्बा लेके जाते हैं, उसका भी और हमारा भी, और उधर रहते हैं।
इतना अच्छा तरह से काम करने के बाद भी हमको 5-5 महीने पगार नहीं मिलता। कोई आपको लगता हो कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हमें लगता है कांग्रेस तो ये गली पहले गांव में थी, गांव के बीचों बीच थी। उधर के सब लोगों ने औरतों को 40 साल पहले उधर से उठा दिया। फिर सेक्स वर्कर के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी किधर, तब वो नगर सेवक ने ये जगह दी है सब। अच्छा, इसीलिए यहाँ की औरतें कांग्रेस को ज्यादा मानती है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ये जगह दी थी उनको रहने के लिए। लेकिन हमारे जो बच्चे लोग है ना, दीपक, कविता और मैं, संगीता, मेरी माँ सेक्स वर्कर थी, इनकी भी माँ सेक्स वर्कर थी। हम लोग स्कूल में जाते थे तभी हमको बहुत भेदभाव होता था। जो टीचर है वो भी अलग नजरिए से देखता था, बात नहीं करता था। कौन सा तो शैली हम लोग बनाने का बोला तो वो शैली लोग का घर का फैमिली लोग है ना, हमको अलग नजर से बात नहीं करने देती थी। मेरे को हमको बहुत मन लगता था, लेकिन हम लोग उनके घर को जाते नहीं थे और वो लोग हमारे घर को नहीं आते थे। और जो भी अभी पीढ़ी है वो पीढ़ी के साथ तभी से हम लोग काम करने लगे। स्कूल में जाके हम लोग बात करने लगे, तुम लोग हमको ऐसा नजर से मत देखो, और बाप का नाम तुम लोग मांगता है, फिर किसको बाप बोल के लाने का, तुम हमारा बच्चों को माँ का ही नाम लगाओ। फिर और हमारा अधिकार है हमारे बच्चे लोग का पढ़ाने का, और हमारा बच्चे लोग को इधर पढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। ये हमने शुरुआत कर दी है। यही मेरी भी कोशिश है कि क्योंकि ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जो सेक्स वर्क है उसके इर्द गिर्द क्या है, एक डर और घृणा की जो भावना है वो इसलिए है क्योंकि इस काम को गलत समझा जाता है ना, और नजरिया अगर वो हम बदल देना तो लोग भी बदलेंगे, और यही अपनी कोशिश है। मेरा आखिरी भी अपना यही रहेगा है ना, कि समाज में आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने लिए? हमको जो समझते हैं ना ये लोग, ये नजरिया दुनिया सब बदलना चाहिए थोड़ा। हम लोग भी इंसान है, तुम्हारा जैसा ही हम लोग भी काम करके खाता है, हम भी बच्चे लोग को पढ़ाता है, हम भी बच्चे लोग का शादी करता है, अच्छे से डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन फिर भी समाज हमको क्यों ऐसा नजर से देखता है? ये नजरिया किधर तो बदलना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन बोले तो क्या, ये धंधे को ही गुनाह माना गया है ये समाज में। तो हम गुनहगार नहीं है, ये हम बोल रहे हैं मगर समाज मानने नहीं दे रहा है। और लीगलाइजेशन बोले तो क्या, कायदेशीर, तो कायदेशीर करके लो ऐसा हमको बोला जाता है। तो कायदेशीर बना के लिया तो फिर भी तो कायदे में जो भी है, जो रूल्स है वो लाइसेंस होना चाहिए, फिर इसी एरिया में उस औरत रहना चाहिए, फिर उसका टेस्टिंग होना चाहिए। जब गुप्तरोग हुआ तो वो जो रूल्स रहता है वो कितना महीने तक धंधा नहीं करना चाहिए, ये सब रूल्स आएगा। ये हमको नहीं चाहिए। डिक्रिमिनलाइजेशन हमको चाहिए जो गुनहगार मुक्त है, और ये सेक्स वर्कर को वर्क माना जाए, ये हम खुद मांग रहे हैं। हाँ, सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर सेक्स वर्कर्स अपनी मर्जी से इस काम में आती हैं और सेक्स वर्क को लीगलाइज नहीं, डीक्रिमिनलाइज करने की मांग है। इन्होंने बताया कि कई सारे ऐसे लड़के थे जो कोठे पर इनके पास वो बातें समझने आए जो उन्हें स्कूल में समझना चाहिए था। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे नॉर्मलाइज करना जरूरी है। हमारे 1 अरब की आबादी वाला ये देश प्रैक्टिकल तो बहुत करता है, थोड़ा वाइवा भी करने की जरूरत है। एक समय था जब सेक्स वर्कर्स को समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन जो इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड। सेक्स वर्कर्स को नगर वधू कहा जाता था, पर फिर समाज ने न जाने क्यों सेक्स को गंदा शब्द समझ लिया और सेक्स वर्कर्स को गंदगी। आज के दिन कोठों पर हर दिन कितने ही लोग अपना मन भरने जाते हैं, पर सेक्स वर्कर्स के मन की बात क्या है ये कोई सुनना नहीं चाहता। आज सेक्स वर्कर्स से मिलके मैंने बहुत कुछ जाना, सीखा, और यार ये समझा कि ये सोसाइटी में नॉर्मल है। सेक्स एक आम बात है, कोठा एक आम जगह है, सेक्स वर्कर भी एक आम इंसान है। इट्स जस्ट अनदर प्रोफेशन, इट्स अ सर्विस जिसके हम पैसे तो देते हैं, थोड़ी इज्जत भी देनी चाहिए। मजा नहीं आता है इससे इतना जानो रे, कंडोम कंडोम नहीं पहनूंगा। कुछ पल के लिए कुछ पल की मजा, उम्र भर की सजा है रे, कंडम कंडम कंडम। नहीं मानता, नहीं जानता, बीवी को बचा